बड़ा करना जैसे कितना दूर में दिखाई दे हम दिखाए। बोलो बछबारस की जय। आइए कहानी सुनते हैं बछबारस की। एक नगर था जिसमें एक साहूकार था जिससे धन धान्य से पूर्ण रूप से संपन्न था। उसके 7 बेटे 7 बहुएं और पूरी परिवार भरा पूरा था। उसने गांव की भलाई के लिए एक तालाब खुदवाया था, पर 12 वर्ष बीत जाने के बाद उस तालाब में एक क्षण बूंद भी पानी नहीं था। यह देखकर साहूकार बड़ा ही चिंतित था। उसने समय बीतते हुए देखा तो उसने एक पंडित जी को बुलाया और उनसे उपाय पूछा। तो पंडित जी ने बताया कि उपाय तो है साहूकार जी, पर आप उस उपाय को कर नहीं सकते। पर साहूकार ने कहा आप उपाय बताइए, मैं जरूर करूँगा। तो साहूकार ने कहा कि आप अपने बड़े पोते को या बड़े बेटे की बलि दे दीजिए तालाब में, जिससे तालाब भर जाएगा पानी से। साहूकार बहुत मनन चिंतन करने के बाद गांव की भलाई सोचकर उन्होंने अपने बड़े बेटे की, जो बड़ा वाला बेटा था, अपने बड़े पोते की बलि देने का विचार किया। उन्होंने सोचा कैसे दे। उसके बाद उन्होंने किसी बहानेवश अपने बड़े बहू को पीहर भेज देते हैं और उसके साथ जो छोटा पोता रहता है उसको भेज देते हैं और बड़े पोते को अपने पास रख लेते हैं और जाकर तालाब में उन्होंने बलि दे दिया। बलि देते ही घनघोर बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है, जिससे तालाब पूरी तरह से भर जाता है और पूरे गांव में हरियाली और खुशहाली छा जाती है। समय बीतते ही बछबारस का समय आ जाता है और साहूकार निर्णय लेता है कि बछबारस को ही तालाब की पूजा और गाजे बाजे के साथ किया जाएगा। उसके बाद साहूकार ने अपने गांव में पूरी तरह से सभी जगह भिजवा दिया कि तालाब की और बछबारस की पूजा धूमधाम से हम करेंगे। जब यह बात बड़ी बहू के पीहर में भी बोला गया तो उस बड़ी बहू की पीहर में उसका भाई बोला, क्या बात है, तुम्हारे ससुराल में इतनी बड़ी पूजा रखी गई है, मुझे बुलाया गया पर तुम्हें नहीं बुलाया गया। बड़ी बहू कहती कोई बात नहीं, मेरा ही तो घर है, बिन बुलाए भी मैं जा सकती हूँ। यह बोलकर बड़ी बहू अपने घर चली आती है। जब सास और ससुर देखते हैं तो डर जाते हैं कि मैं क्या जवाब दूँ। फिर भी सास बिना कुछ बोले बोलती, बड़ी बहू तैयार हो जा, जोड़े से चल तालाब की पूजा करने। बड़ी बहू बोलती है ठीक है चलते हैं। तो जब चलती है तो पीछे से साहूकार अपने घर के काम वाले से बोलते हैं कि गेहूना और धेवना बना ले। अब गेहूना धुला जो होती है गाय की बछड़ा होता है, बछिया होती है, उसको लगता है कि साहूकार गाय की बछिया को बनाने कहते हैं। वो गाय की बछिया को बना लेती है, पका लेती है। साहूकार जाता है तालाब में, जब पूजन होता है तो सास कहती है कि तालाब को खंडित कर। तो वह कहती माँ मैं कैसे खंडित कर सकती हूँ, मेरे तो 2 पुत्र हैं, मैं कैसे खंडित करूँगी। जब वह जीवनी के लिए बुलाती है, अपने बच्चों का नाम लेती है तो देखती है कि तालाब से मिट्टी से सना हुआ उनका बड़ा बेटा आता है और छोटा बेटा भी। तो उसका वैसा दृश्य देखकर बड़ी बहू बोलती माँ इतना इसका धूल मिट्टी और कीचड़ कैसे लग गया। तब साहूकार और साहूकरनी से रहा नहीं जाता। उन्होंने सारा सत्य अपने बहू को सुनाते हैं, बताते हैं कि ऐसा हुआ है, तालाब में गांव की भलाई के लिए तालाब में पानी नहीं था, इसलिए इस बड़े पोते का बलि देना पड़ा। बड़ी बहू आश्चर्यचकित हो जाती है और कुछ ना बोलकर अपने बेटे को गले लगा लेती है। उसके बाद जब साहूकार घर आता है तो गाय का बछड़ा ना देखकर काम वाले से पूछता है तो बोलती है आप ही तो बोले थे गेहूं दलिया को बना लो, तो मैं उसको पका दी हूँ। यह सुनकर साहूकार बहुत गुस्सित होता है और बोलता है एक पाप से तुम्हें छुटकारा पाया और तुमने दूसरा पाप भी चढ़ा दिया। उसके बाद जो भी पका था वह गाय के बछड़े को मिट्टी खोद कर दफना देते हैं और दोनों साहूकार और साहूकारनी सोच में पड़ जाते हैं गाय जब शाम को आएगी तो हम क्या जवाब देंगे। गाय जब आती है तो रंभाने लगती है, अपने बछड़े को ना पाकर वो रंभाती है। फिर जहाँ भी गाय का बछड़ा सब लोग मिट्टी खोद के दबाए रहते हैं वहाँ जाती है और अपने खुरों से खोदने शुरू कर देती है और बछड़ा क्या होता है जिंदा होकर आ जाता है और अपने माँ का दूध पीने लगता है। यह दृश्य यह घटना जब साहूकार को पता चलती है तो दौड़ते हुए आते हैं, देखते हैं तो देखिए गाय का बछड़ा अपने माँ के दूध पीने में मग्न होता है। ये सारी चीजें देखकर साहूकार बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ को धन्यवाद देते हैं और अपने गांव में सभी जगह बोल देते हैं कि बछबारस की व्रत और पूजा विधि विधान से सभी लोग पूरा गांव करेगा और जिससे कि माँ सभी के पुत्र पे और सभी पे दया बनाएगी। तो बछबारस की
जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। आइए विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार विनायक जी एक छोटी सी चुटकी भर चावल और छोटी सी कटोरी में दूध लेकर घूम रहे थे। बोले तो कोई मेरा खीर बना दो। पूरे गांव में घूमते रहे पर कोई किसी ने उनको नहीं बोला कि लाओ दूध वाला खीर तुम्हारा बना देते हैं। घूमते घूमते एक बूढ़ी माँ के पास पहुंचते जो बाहर बैठी रहती हैं। उनसे उन्होंने कहा लाओ बेटा मैं तुम्हारा खीर बना देती हूँ। विनायक जी दे देते हैं, बोलते लीजिए मैया मेरा खीर बना दीजिएगा। चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध जब माँ ले जाती हैं एक छोटे से पतीले में रखती हैं तो देखती हैं इतना तेज तूफान आता है कि पतीला छोटा पड़ जाता है। फिर माँ अपने घर की बड़ी पतीले में रखती हैं और वो भी भर जाता है और बाहर आकर बैठ जाती है। बोलती बेटा तू जाकर नहा धुल ले तब आकर जिम लेना। माँ जब बाहर बैठती है तो दूध में इतना अच्छा तो तूफान आता है कि उनकी बहू जो होती है देख कर रह नहीं पाती और एक कटोरे में निकाल कर एक कोने में जाकर बोलती है आप विनायक तू भी जिम ले और मैं भी जिम लूँ। ऐसा कहकर वो खा लेती हैं। जब खीर पक जाता है तो बूढ़ी माँ बोलती है चल चल बेटा तू अपना खीर खा ले। तो विनायक जी बोलते नहीं मैया तो तुम्हारी बहू तो मुझे पहले ही खिला दी, तू इस खीर को तू खा ले और गांव वाले को खिला दे। ऐसा कहकर विनायक जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो बूढ़ी माँ पूरे गांव में जाती है बोलती है आज मेरे यहाँ खीर का भोग है, आइए आप चलो जिम लीजिए। तो गांव वाले हंसने लगते हैं कि जिसको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हुआ पूरे गांव को खीर जिमाने के लिए बोल रही है। पर बूढ़ी की उल्लास करते हुए सभी लोग देखने के लिए आते, देखते हैं क्या खिलाती। जब आते हैं तो बूढ़ी माँ सच में सबको खीर देती हैं और इतना स्वादिष्ट खीर देता है कि सब लोग कभी भी अपने जीवन में ऐसा खीर नहीं खाया जाता। पूरा गांव उस खीर को खाकर तृप्त हो जाता है और फिर भी वो पतीला भरा का भरा रहता है। देखे विनायक जी जैसे आपने उस बूढ़ी माँ के पतीले को खाली नहीं होने दिया वैसे ही सभी के रसोई सभी के भरा पूरा रहे। तो बोले विनायक जी की जय। इन सभी कहानियों को कहने सुनने से पहले तब परिपूर्ण होता है जब आप ये छोटी सी कहानी सुनते हैं। आइए जानते हो कौन सी कहानी है। तो ये कहानी एक थोड़ा सा पोज करो पोज। अरे एक तरफ से क्लिक कर बेटा। जय श्री राम। तो 2 भाई थे जिसमें एक का नाम ज्ञानिक था और दूसरे का नाम जीवन था। दोनों ही एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते रहते थे कि मैं बड़ा। पर जो ज्ञान था वह पूजा पाठ तप में बहुत ही ध्यान देता था और जो जीवन था वह बस भगवान को लक्ष्य बनाता उनको भोग लगाता और खा लेता। यह लड़ाई एक दिन बहुत बढ़ जाती है तो इसे देखकर नारद जी आते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तुम लोग की जो भी लड़ाई है उसको सुलझा देंगे। तो सब लोग बोलते हैं कैसे। तो उन्होंने कहा कल मैं आता हूँ तो बताऊंगा। नारद जी चले जाते हैं और अगले दिन आते थे 1.25 लाख की अंगूठी उन्होंने नीचे फेंक देते हैं। तो जो लक्ष्य करता था वह देखा पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह गया अंदर अपना लक्ष्य बनाया भगवान को भोग लगा उसने खा लिया। तो ज्ञानानंद जो था वह उस अवधि को देखा तो अपने घुटने से दबाकर पूजा में बैठ गया। इतने में नारद जी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम में से बड़ा कौन है ये पता चल गया मुझे। तो उन्होंने कहा ज्ञानानंद ने बोला कौन है भगवान। तो उन्होंने कहा जो तुम पहले जो अपने घुटने से अंगूठी 1.25 लाख की दबाए हो उसे दो। अब तुम बताओ तुम ही समझ लो कौन बड़ा है। उन्होंने कहा इस मेरे पाप का कैसे प्रायश्चित होगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे इस पाप का तभी प्रायश्चित होगा जब जमंती तो बिना भगवान को भोग लगाए खुद जीव लेगा वह तुम्हारे पाप तुम्हारे पुण्य में जुड़ जाएगा। जब कोई कहानी कहने वाला भगवान की पूजा करने वाला कहानी कहकर और जब तुम्हारी कहानी नहीं कहेगा तब वो तुमको लग जाएगा वो पुण्य। इसी प्रकार जो भी कभी भोग लगा कर जब भी कोई साड़ी दे और ब्लाउज ना दे तो उसका पुण्य तुम्हें लग जाएगा। जब कोई दक्षिणा कोई किसी चीज का दान करे पर दक्षिणा उस पर ना रखे तो उसका भी फल तुमको लग जाएगा। इस प्रकार तुमको ये सारी चीजें ऐसे तुम्हारे पाप से पुण्य तुमको प्रायश्चित कराने में योगदान देगा। तो सभी कर्ता सभी सुनता की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की सब गैयन की जय हो। सब देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता की जय हो। सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो। जय हो शंकर पार्वती की जय विनायक जी की जय लड्डू गोपाल की हर हर महादेव।